बुधवार 13 दिसंबर को लोकसभा में 0 आवर यानी शून्यकाल के दौरान हुए हमले के बाद हड़कंप मच गया था। पूरा देश इस सवाल से परेशान था कि आखिर पार्लियामेंट जैसी सेंसिटिव जगह पर ऐसा कैसे हो सकता है। सवाल यह है कि जब इतनी सी प्लानिंग के साथ अगर ये लोग संसद भवन में घुस सकते हैं तो आतंकवादी भी घुस सकते हैं। इसलिए 13 दिसंबर की इस घटना को बेहद संगीन माना जा रहा है और सीरियसली लिया जा रहा है। इसी के चलते संसद सचिवालय की तरफ से कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें संसद सुरक्षा के नियमों में कड़े बदलाव किए गए हैं। संसद सुरक्षा नियमों में हुए बदलावों से पहले आइए जानते हैं कि संसद का सिक्योरिटी सिस्टम आखिर कैसे काम करता है। दरअसल संसद में 3 तरह की एजेंसीज हैं जो सुरक्षा व्यवस्था को देखती है। इसमें सबसे आउटर लेयर यानी संसद परिसर के बाहर पैरामिलिट्री फोर्सेस काम करती है। संसद के अंदर दिल्ली पुलिस और संसद परिसर यानी पूरे प्रेमाइस में पीएसएस पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज, जिसे जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर द्वारा हेड किया जाता है, वो देखते हैं। तो अगर आपको संसद में प्रवेश करना है तो आपको 3 लेवल सिक्योरिटी से होकर गुजरना पड़ता है और जहां भी आपके सिक्योरिटी चेक्स होंगे वहां आपको अच्छी तरह से जांचा जाएगा। इनफैक्ट जो विजिटर्स गैलरी है उसमें जो सबसे आगे वाली रो होती है उसमें भी पैरामिलिट्री के जवान बैठते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रोसीडिंग्स देखने जाते हैं तो आपको अंदर कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं होता, यहाँ तक कि आप एक पेन भी नहीं ले जा सकते। तो सवाल उठना लाजमी है कि इतने सारे सिक्योरिटी लेवल्स के बावजूद ये कैसे हो गया। इसके कई कारण बताए जा रहे हैं, जैसे सिक्योरिटी स्टाफ्स की कमी होना, गैलरी की हाइट कम होना जो कि 10 फीट है, जिसके चलते वो आसानी से कूद पाया था। इसके अलावा जब से नया संसद भवन बना है तब से विजिटर्स के नंबर्स में भी बढ़ोतरी हुई है। एक कारण ये भी है कि विजिटर्स की फुल बॉडी चेकिंग तो होती है लेकिन जूतों की चेकिंग नहीं होती। तो जो स्मोक कैनिस्टर का इस्तेमाल हुआ था वो प्लास्टिक का था, जिसके चलते मेटल डिटेक्टर उसे पकड़ नहीं पाया था, जिसे ये लोग जूते में छिपा कर लाए थे। संसद भवन की सुरक्षा को लेकर हुई बैठक में ये फैसला लिया गया है कि अब से लेकर अगले आदेश तक संसद परिसर में विजिटर्स का आना अलाउड नहीं होगा। इसके साथ ही संसद में एंट्री के लिए बनने वाले पास पर भी टेम्परेरी रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही अब से सांसदों और अन्य लोगों जैसे मीडिया पर्सन, विजिटर्स के लिए एक अलग एंट्री होगी। अक्सर देखा जा रहा था कि जो नई संसद भवन का मकर द्वार है उस पर काफी भीड़ लग जाती थी, तो अब से उसे भी सैनिटाइज किया जाएगा। इसके अलावा मीडिया कर्मियों को भी संसद भवन से फिलहाल दूर कर दिया गया है। इसके साथ ही संसद में प्रवेश करने से पहले हाईटेक बॉडी रिकॉग्निशन डिवाइस को भी इंस्टॉल किया जाएगा। इसके साथ ही विजिटर गैलरी के सामने एक ग्लास इंस्टॉल किया जाएगा, जिससे इस तरह की एक्टिविटीज पर रोक लगेगी। संसद द्वारा जारी किए गए बुलेटिन में सांसदों के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं कि वे फ्लैप बैरियर्स के पास धीरे से चलें और जब तक फेशियल रिकॉग्निशन डिवाइस उनके चेहरे को कैप्चर ना कर ले तब तक संसद भवन में प्रवेश ना करें। इसके साथ ही पूर्व सांसदों की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें क्लिक इंडिया के साथ। धन्यवाद।